हिंदुस्तान को खेलना चाहिए पाकिस्तान से क्रिकेट, आशुतोष, या नहीं खेलना चाहिए? नहीं मैं तो सिर्फ इतना नहीं कहता कि भारत और पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए, बल्कि मैं तो ये भी कहता हूं कि भारत और पाकिस्तान को लगातार एक दूसरे से बातचीत करते रहना चाहिए था, और भारत को पाकिस्तान से भी अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान शब्द नहीं रहे तो भारतीय जनता पार्टी की दुकान बंद हो जाएगी। खेलने में कोई दिक्कत नहीं है, खेलते भी रहते हैं लोग, एक दूसरे के ऊपर बम भी मारते रहते हैं। मल्टीलैटरल के नाम पर ये जो बेईमानी हो रही है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच कोई मैच, कोई फिल्म, कोई ओटीटी, कोई कार्यक्रम कतई नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप बातचीत तो नहीं करेंगे लेकिन क्रिकेट खेलेंगे, ये कंट्राडिक्शन पर मैं बात कर रहा हूं। हासिल क्या होगा क्रिकेट खेलने से विनोद जी? क्या हासिल होगा? अच्छा, न खेलने से क्या हासिल होगा बताओ? मैं कह रहा हूं न खेलने से क्या हासिल होगा। नमस्कार दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच को लेकर एक जबरदस्त डिबेट जारी है। कुछ लोगों का मानना है कि ये मैच नहीं होना चाहिए, इंडिया को ये मैच बॉयकॉट करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो इस मैच के लिए फेवर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं क्रिकेट को, राजनीति को अलग रखना चाहिए। अब कुछ लोगों का मानना है कि पहलगाम हमले की चोट अभी ताजा है, इसमें निर्दोष लोगों को मारा गया था, उनका धर्म पूछ के मारा गया था। ऐसे समय में क्रिकेट का खेलना पाकिस्तान के साथ हमारे शहीदों का और उन निर्दोष लोगों का, उनके पीड़ितों का अपमान होगा। इसके अलावा मैच खेलने से पाकिस्तान को जब आमदनी होगी उसका वो इनडायरेक्टली रूप से भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल करता है। देश की जनता गुस्से में है और आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, वहाँ पर ताली बजा रहे हैं, भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को फेवर कर रहे हैं। उनका कहना है कि खेल को राजनीति से अलग रखना चाहिए, आतंकवादी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्रिकेट को बंद करने से उसका समाधान नहीं होगा, बल्कि क्रिकेट खेलेंगे तो आपस में रिश्ते सुधरने के चांसेस हैं, जिससे डिप्लोमेटिक टेबल पर रिश्तों को सुधारा जा सकता है। दोस्तों, इस डिबेट वीडियो में भी इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है। यहाँ पर वरिष्ठ भारतीय पत्रकार एक दूसरे के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने के ऊपर। जहाँ एक तरफ आशुतोष और विनोद अग्निहोत्री जी, सतीश के सिंह जी क्रिकेट खेलने के फेवर में हैं, वहीं दूसरी तरफ विजय त्रिवेदी और हर्षवर्धन त्रिपाठी पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार के क्रिकेट खेलने के विरोध में है। आइए एंजॉय करते हैं इस डिबेट वीडियो को और देखते हैं क्या निष्कर्ष हम इससे निकाल सकते हैं। पाकिस्तान को खेलना चाहिए पाकिस्तान से क्रिकेट, आशुतोष, या नहीं खेलना चाहिए? नहीं मैं तो सिर्फ इतना नहीं कहता कि भारत और पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए, बल्कि मैं तो ये भी कहता हूं कि भारत और पाकिस्तान को लगातार एक दूसरे से बातचीत करते रहना चाहिए था, क्योंकि बातचीत से ही किसी समस्या का हल निकलेगा। अगर भारत और पाकिस्तान की सीमाएं अगर शांत हो जाएं तो उसके बाद भारत के लिए प्रगति का रास्ता और मजबूत होगा। लेकिन अगर तनाव रहेगा तो दिक्कत पैदा होगी। मैं न सिर्फ क्रिकेट के बल्कि बातचीत और तमाम जो और रास्ते हैं उसको भी खोलने की बात करता हूं मैं तो। आपको पता है ना, बहुत अनपॉपुलर ओपिनियन है आपका ये कि खेलना चाहिए हमें पाकिस्तान से क्रिकेट, पहलगाम हमले को भूलकर। देखिए, मैं तो मेरी ओपिनियन हमेशा कंसिस्टेंट रहती। दिक्कत उन लोगों को आती है जो आज से कुछ समय पहले तक चीन को न जाने क्या क्या कहते थे, देशद्रोही, भारत का दुश्मन नंबर 1, लेकिन अंततः आपको चीन के साथ बातचीत करनी पड़ी और आपको अपनी पूरी विदेश नीति को 360 डिग्री पर लाके खड़ा करना पड़ा। तो सवाल इस बात को लेकर यह है कि अगर आप देश हित के साथ हैं तो देश हित इसी में है कि भारत को चीन से भी वार्ता करनी चाहिए, भारत को अमेरिका से भी अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, और भारत को पाकिस्तान से भी अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, झगड़े लड़ाई चलते रहते हैं, लेकिन झगड़े लड़ाई के बीच में अगर आप बीच का रास्ता नहीं निकालेंगे तो दिक्कत पैदा होगी। अगर आप पाकिस्तान से मान लीजिए आपके रिश्ते सुधर जाएं तो आपके आतंकवादी गतिविधियों में कमी आ सकती है, आपका जो डिफेंस पे इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है, पाकिस्तान से युद्ध की आशंका लगातार वो कम हो सकता है, और जब देश सीमाएं शांत होती हैं तो विकास का रास्ता भी बढ़ता है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत नहीं करनी चाहिए, मैं उनकी बातों पर सिर्फ हंसता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये राष्ट्रवाद की बात नहीं है, ये राष्ट्रीय हित की बात है। मैं 2011 से क्रिकेट देखना बंद कर दिया हूं और मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान शब्द नहीं रहे तो भारतीय जनता पार्टी की दुकान बंद हो जाएगी। तो मैं तो नहीं देखता, न देखूंगा। यही लोग कहते थे ना कि पाकिस्तान किसी नेता को पकड़ लो, पाकिस्तान भेज देंगे, पाकिस्तानी। तो खेल ये रहे इसलिए ज्यादा दिक्कत है, वरना खेलने में कोई दिक्कत नहीं है, खेलते भी रहते हैं लोग, एक दूसरे के ऊपर बम भी मारते रहते हैं। लेकिन क्या है कि इन लोगों ने ही एक ऐसा भाव भंगिमा बनाया कि अरे पाकिस्तान तो ऐसा वैसा। तो जब ये इनके नेतृत्व में खेलने का बात होता है
इनके रहते हुए तो निश्चित सी बात है कि फिर हर जगह डिग्री में टर्न हो रहा है, जैसे आशुतोष कह रहे 360, हर जगह ये तो टर्न है, यूए टर्न है, क्या कहा जाए। सतीश जी, मुझे थोड़ी सी आपत्ति है। हाँ, आपने कहा कि दोनों एक दूसरे पर बम भी मारते रहते हैं दुनिया भर में और खेल भी खेलते रहते हैं। यहां हिंदुस्तान पाकिस्तान में दोनों नहीं मारते हैं ना। प्रॉब्लम यही है ना सतीश जी, पाकिस्तान हमें आतंकवादी भेज भेजकर हमारा खून बहाता आया है, इसीलिए तो इतना बड़ा मुद्दा बना। और 2008 के बाद से हमने उनसे बातचीत बंद कर दी, जैसा आशुतोष कह रहे थे, वो चाहते हैं बातचीत हो। 2008 के बाद से हमने बायलैटरल क्रिकेट बंद कर दिया। तब तो कांग्रेस की सरकार थी सतीश जी, इसमें बीजेपी और पाकिस्तान कहां से आ गया? थोड़ा सा इसमें प्रधानमंत्री का सुनिए, हाल का प्रधानमंत्री का बयान है, और खून और ये जो पानी है एक साथ नहीं चल सकता। हाँ। क्रिकेट चल सकता है क्या? लेकिन इसमें डिफरेंशिएट थोड़ा सा करना पड़ेगा ना हर्षवर्धन जी। आपको भी लगता है कि मल्टीलेटरल सीरीज हमें खेलना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, और बायलेटरल जो है वो हम नहीं खेलेंगे, ये हमने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया है। आपको इसमें दम नजर आता है हर्षवर्धन? कतई नहीं नजर आता है। मल्टीलेटरल के नाम पर ये जो बेईमानी हो रही है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच कोई मैच, कोई फिल्म, कोई ओटीटी, कोई कार्यक्रम कतई नहीं होना चाहिए। पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट पाकिस्तान के साथ एक फ्रॉड नैरेटिव है, जिसको इस देश में 75 सालों से बेईमानी के साथ गढ़ा गया है। बातचीत तो सबसे होनी चाहिए, ये कौन मना कर सकता है? दुनिया में किसी भी चीज को अंत में बात पे जाना पड़ेगा। लेकिन जो, और ये मैं बिना किसी हिचक के कहूं, ये शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करता, वो लातों से मानता है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। देश के लोगों को इस बार दिखा देना चाहिए कि उनकी औकात क्या है। आर्थिक तरीके से ही चोट देनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, बिल्कुल मत देखिए क्रिकेट। और पाकिस्तान आतंकवाद बंद कर दे तो हम बिल्कुल चाहेंगे, बढ़िया। पर आशुतोष जी के साथ मैं इस्लामाबाद जाना चाहूंगा, लाहौर जाना चाहूंगा, लेकिन वो बम बरसाता रहे, आशुतोष जी कहेंगे बात करते रहो, तो ये वाला थोड़ा नहीं करना चाहिए ना। हम कह रहे हैं बातचीत नहीं तो क्रिकेट कैसे होगा? प्रधानमंत्री कह रहे हैं टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकता, टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकती। अगर नहीं चल सकती है तो मुंह बंद करके क्रिकेट खेलेंगे क्या भाई? हमारी कृपा पर पाकिस्तान का पूरा क्रिकेट बोर्ड चल रहा है। हम उनको पैसे दे दें, हम उनके साथ मैच खेलते हैं, उनको पैसा मिल जाए, उनके खिलाड़ी हमारे खिलाफ जहर उगरे, वो शाहिद अफरीदी से लेकर सब बताएं कि भारत तो कितना खराब देश है। हम क्या इसके जरिए पाकिस्तान को ताकतवर बनाना चाह रहे हैं? बातचीत से तो किसी को कभी ऐतराज हो ही नहीं सकता है। ये आप सब चीजें एक साथ जोड़ दे रहे हैं तो गड़बड़ हो रही है। हाँ। बातचीत करना पड़ेगा, लेकिन किससे बातचीत करना पड़ेगा? आईएसआई से, सेना से, नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से, मरियम शरीफ से, जेल में बंद इमरान खान से, अमेरिका में बैठे ट्रंप से, असीम मुनीर से? बताइए तो सही किससे बात करें? आप पॉलिसी के लिए आप क्रिकेट खेलने चले जाएंगे। और फिर मैं कह रहा हूं, जब कोई देश खड़ा होता है उसकी ताकत होती। बीसीसीआई में हम ताकतवर है या वो भिखमंगा पाकिस्तान? हमारी बीसीसीआई उनको फंड करेगी। उन आतंकवादियों के साथ जो हंस रहे थे, जो पहलगाम की हत्या पर जिन्होंने धर्म पूछकर मार दिया, उस पर जो हंस रहे थे, आप उनके साथ क्रिकेट खेलने चले जाएंगे? हम पहलगाम के 3-4 महीने बाद ही हम क्रिकेट खेल, गलवान के बाद भी तो आप जा रहे हैं ना। अगर पहलगाम को तो कई साल हो गए, कई साल हो गए, लेकिन गए ना। अलग अलग बात। सवाल ये, पहलगाम का आपने बदला ले लिया, पहलगाम हुआ, पहलगाम पे आपने पाकिस्तान को सबक दे दिया, आपने उनके ठिकाने नष्ट कर दिए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आपने जो है, अब पहलगाम के जो कथित आतंकवादी थे जिनके नाम है, उनको भी मार गिराया। तो आपने तो बदला ले लिया ना, उसमें क्या दिक्कत है? अब क्रिकेट को आप पहलगाम से जोड़ेंगे तो फिर तो आप पाकिस्तान से हवा आ रही है वो भी बंद कर दीजिए, वहां लगा दीजिए बड़ी बाउंड्री। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है अगर आप बातचीत करेंगे, उनको ऊपर दबाव बनाएंगे, प्रेशराइज करेंगे। चीन से आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, चीन के थ्रू भी दबाव बनाइए, अमेरिका के थ्रू दबाव बनाइए कि भाई ये रोकें आतंकवाद। आप ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, उसी टाइम पहलगाम हुआ, पहलगाम के बाद उनको इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से पैसा मिल गया, उसमें आपने क्या किया? उसमें तो आपने जो है एब्सटेन किया। पर हासिल क्या होगा क्रिकेट खेलने से विनोद जी? क्या हासिल होगा? अच्छा, न खेलने से क्या हासिल होगा बताओ? मैं कह रहा हूं न खेलने से क्या हासिल होगा? स्ट्रेटजी इंटरनेशनल फोरम में यही रही है कि हम पाकिस्तान को अलग थलग करेंगे और इसी तरह करेंगे, उसका बॉयकॉट करके करेंगे। भाई हम इनसे बातचीत नहीं करते, हम इनसे ट्रेड नहीं करते, इनके आर्टिस्ट से हमारा कोई लेन देन नहीं है। आपने कर लिया क्या अलग थलग? और क्रिकेट की बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते। आपने कर लिया क्या अलग थलग? वो तो एंटी टेररिस्ट कमेटी के वाइस चेयरमैन बना रहे सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को। अब मुनीर साहब को लंच करा रहे हैं ट्रंप साहब। कहां अलग थलग कर लिया आपने? एक बातचीत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बातचीत होनी चाहिए, लेकिन क्या आप बातचीत के लिए तैयार हैं? आपने तो कहा कि गोली और बोली नहीं चलेगी।
आपने तो कहा कि खून और पानी नहीं बहेगा साथ में, आपने तो कहा कि व्यापार नहीं होगा, ट्रेड के साथ नहीं करेंगे। मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ, क्रिकेट के समर्थन, बातचीत के समर्थन में है? बातचीत के समर्थन में। पहले बातचीत कीजिए, फिर देखेंगे माहौल ठीक और होगा। आतंकवाद चलते हुए बातचीत होनी चाहिए। यदि आपको रोकना है तो एक आतंकवाद के, मैं आपको पॉलिसी की बात कर रहा हूं, आपकी पॉलिसी क्या है? मेरी राय इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी राय है कि आतंकवाद चलेगा तो बातचीत नहीं करेंगे, हाँ। ठीक है ना? तो आतंकवाद चलेगा तो खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। मेरी बातचीत इसमें महत्वपूर्ण नहीं है कि मेरी राय क्या है। मैं कह रहा हूं आपने राय बनाई, आपने फैसला किया कि हम बातचीत नहीं करेंगे यदि आतंकवाद होगा, गोली और बोली साथ नहीं चलेगी। ये सरकार ने फैसला किया, हम देश की सरकार के साथ हैं। और फिर मैं तो ये सोच रहा था नहीं करेंगे, फिर आपने कहा अच्छा नहीं गोली और बोली तो नहीं करेंगे, लेकिन गोली और गेंद जो है ना साथ साथ चला लेंगे। ये क्या बात है? अब आप बातचीत तो नहीं करेंगे लेकिन क्रिकेट खेलेंगे। ये कंट्राडिक्शन पर मैं बात कर रहा हूं। इसमें न राष्ट्रवाद है, न यूफोरिया है, न कोई है। ये तो मेरे को कंट्राडिक्शन लगता है आपका कि आपको जब मर्जी हो तब आप कर लें, और हो सकता है किसी दिन फिर बातचीत करें। बातचीत करने के लिए जाइए ना, पहले बातचीत का रास्ता बनाइए, सारी बातचीत, और बातचीत से ही निकलेगा रास्ता। बातचीत पर यदि आते तो क्रिकेट भी खेल लेते। अभी तो आप दिलजीत दोसांझ की कोई फिल्म आई थी, उसमें एक एक्ट्रेस थी पाकिस्तानी, उस पर आपने इतना बवाल खड़ा कर दिया। एक पाकिस्तानी को यहां आने नहीं देते, एक हिंदुस्तानी को पाकिस्तान जाने नहीं देते। हिंदुस्तान में रिलीज नहीं हुई। हाँ, तो फिर उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा। माने कि एक बात, ये कंट्राडिक्शन की बात कर रहा हूं।